रंगों की त्योहार होली का समापन हो चुका है, पर बिहार में जो राजनीति का जो रंग है वो और गहराता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और बात करें बिहार की राजनीतिक रंग की तो उसमें एक और तड़कता भड़कता रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरीके की कयासें लगाई जा रही थी, जो बिहार की राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं सबसे ज़्यादा गर्म थी वो थी कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का दायित्व कौन संभालने जा रहा है, चेहरा कौन होने जा रहा है। लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री हो सकती है। तो इस पर कई तरीके के वाद विवाद हो रहे थे। कार्यकर्ताओं का समर्थन दिख रहा था, कई बड़े दिग्गज नेताओं का भी समर्थन दिख रहा था कि निशांत कुमार अगर आते हैं राजनीति में तो उनका खुले दिल से स्वागत है। एनडीए का समर्थन दिख रहा था, पर वहीं पर दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर होते हुए भी नजर आ रही थी। पर अब जो है ये इससे बादल हटता हुआ नजर आ रहा है। और आपको सीधा दिखाते हैं अब एक पोस्टर, होली के बाद का ये पोस्टर है, बिहार की मांग सुन लिए निशांत। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, ये पोस्टर अपने में सब कुछ बयां कर दे रहा है। अगर देखा जाए इस पोस्टर में तो बिहार की मांग सुन लिए निशांत, हर जगह जेडीयू के बाहर ये पोस्टर लगा हुआ है, कई जगहों पर ये पोस्टर लगा हुआ है। निशांत का बड़ा पोस्टर नीतीश कुमार जितना सामने साफ नजर आ रहा है। तो इससे क्या कहा जा सकता है, जैसे मंत्री श्रवण कुमार ने कहा था कि होली के बाद जो पिक्चर है वो साफ हो सकती है, तो क्या अब निशांत कुमार का एंट्री तय होना माना जाए? क्योंकि होली समाप्त हो चुकी है, अब राजनीतिक खुमार चढ़ रहा है और राजनीति के अब गलियारों में, क्योंकि बिहार विधानसभा 2025 अब आने वाला है, तो जिस तरीके से सरगर्मी बढ़ते जा रही है और ऐसे में जेडीयू के साथ में निशांत की एंट्री एक बहुत बड़ा विपक्ष के लिए एक चैलेंज साबित हो सकता है। जहां पर विपक्ष का हमेशा दावा आता था कि हमारे पास यंग नेता है, युवा नेता है, एक तेजस्वी यादव है जो दायित्व संभाल रहे हैं। तो अब जेडीयू अब अपने चेहरे को उतारते हुए नजर आ रही है। निशांत कुमार कई दिनों से मीडिया में भी नजर आ रहे हैं, पहले वो मीडिया से बचे फिरते थे, पर अब बयान देते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनमें एक नेता वाला छवि नजर आ रहा है। और निशांत की अगर एंट्री होती है तो इससे बिहार राजनीति में, जो खास करके 2025 बिहार विधानसभा में है, अगर देखा जाए तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। अगर बात करें नुकसान की तो विपक्ष के पास अब एक मुद्दा नहीं रहेगा कि हाँ जेडीयू के पास युवा चेहरा नहीं है, तेजस्वी और चिराग जैसे एक तरीके से युवा चेहरा माने जाते थे, तो अब जेडीयू के पास भी एक युवा चेहरा आ रहा है निशांत के रूप में, और काफ़ी बड़ा नाम है क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बेटे भी है। और जहाँ तक बात रही कि अस्तित्व बचाने की, तो निशांत कुमार का पहले भी बयान आ चुका है कि हाँ बीजेपी पार्टी बोले ना कि हमारे पिताजी को यानी सीएम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। ये तमाम बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा है। और ऐसे में निशांत कुमार अगर एंट्री लेते हैं तो जनता क्या मानती है, जनता क्या खुले दिल से उनका स्वागत करती है, क्या वो छाप छोड़ पाएंगे जैसा तेजस्वी यादव ने अपना छाप छोड़ा है। लालू यादव के उत्तराधिकारी है तेजस्वी यादव, तो जिस तरीके से उन्होंने अपना छाप छोड़कर दिखाया है, जनता के बीच में एक प्रेम लाया है। चिराग पासवान का एक अलग क्रेज नज़र आता है, तो क्या निशांत कुमार भी उस पर बिहार के जनता के दिलों में अपनी जगह बना पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पर हाँ, इससे जेडीयू पार्टी को अगर बात करें तो बहुत बड़ी ताकत मिलेगी आने वाले बिहार विधानसभा में। उन्हें एक नेतृत्व करने के लिए नीतीश कुमार के साथ में हाथ से हाथ मिलाए हुए निशांत कुमार उनके बेटे भी मिलेंगे। ऐसे में कई राजनीतिक उथल पुथल भी देखने को मिल सकती है। और साथ में ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सीट बंटवारे को भी लेकर के सुनने में आ रहा है कि खींचतान चलेगी, तो वो सीट बंटवारे पर भी खासा असर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में निशांत कुमार की औपचारिक जो घोषणा है कि हाँ निशांत कुमार पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये कब हो सकता है ये तो काफ़ी ही दिलचस्प है और साथ ही साथ में रहस्यमयी भी है। पर जिस तरीके का ये पोस्टर है इससे साफ है कि अब चीज़ें साफ होती हुई नज़र आ रही है कि निशांत कुमार अब पॉलिटिक्स में एंट्री करने जा रहे हैं। जेडीयू का जो कमान है वो संभालते हुए नज़र आने वाले हैं। और इस तरीके से विपक्ष इसे किस तरीके का हथियार बना करके आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल करती है, क्या विपक्ष इसे एक अहम मुद्दा बनाएगी
क्योंकि परिवारवाद का जो आरोप है विपक्ष पे लगते रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी पार्टी हो, इससे बच नहीं पाई है। तो इस बार क्या अब निशाने पे जेडीयू है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।